फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि आप 10 साल नौकरी करो, 20 साल करो या 30 साल करो, इतना साल करने के बाद भी अगर आप एक गलती कर दिए तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा, आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक कौन सी गलती है और ईपीएफओ का नया अपडेट क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सिर्फ इसमें 0 सेकंड लगता है, लेकिन एक सब्सक्राइब से आपको किसी को अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ गलती भी दिख रहा है फिर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके उस सब्सक्राइब से हमको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी के महंगाई के समय में सब कोई अपने लाइफ स्टाइल को सेटल करने में लगा हुआ है। अगर आपकी नौकरी सरकारी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मौजे ही मौजे, क्योंकि उसके साथ आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, आपको पेंशन की सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप लाखों रुपए की भी सैलरी ले रहे हैं, उसके साथ अगर आपको पेंशन की भी सुविधा मिल जाए तो सोचिए कितने अच्छे रहेंगे। इसी रिगार्डिंग हम लोग ये बात कर रहे हैं। फ्रेंड, होता क्या है कि अभी के समय में जो ईपीएफओ का नया अपडेट है उसके तहत आपको जो अब पेंशन की जो मिनिमम है वो 9 साल 6 महीने भी अगर आप कर रहे, एक दिन ज्यादा कर रहे हैं तो आपको 10 साल में कंसीडर होता है। लेकिन 9 साल 6 महीने से अगर आप कम कर रहे हैं, एक दिन भी कम कर रहे हैं, तो 9.5 साल में ही कंसीडर होता है। और 9.5 साल में अगर कंसीडर होता है, उससे पहले लोग क्या करते हैं कि अपना कहीं पे, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा सुना गया है कि 5 साल 6 साल पे वो लोग छोड़ते हैं और अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि कोई 2 साल काम करता है, कोई 4 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, अलग अलग कंपनियों में। वो जब दूसरे कंपनी में जाते हैं तो अपने पुराने जो पीएफ का पूरा पैसा पेंशन के साथ सारा पैसा वो निकाल लेते हैं। फिर दूसरे कंपनी में गए, 4 साल 5 साल करेंगे, फिर वहां भी वो अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे। इस तरह क्या होता है कि वो पूरे लाइफ 30 साल 35 साल जब तक वो नौकरी करते हैं, वो चेंज करते हैं, अपना पूरा पैसा निकाल देते हैं। लास्ट में वो 5 साल 10 साल या 7 साल कुछ पैसे कट कराएंगे पेंशन में, बाद में बोलेंगे अरे हमको इतना पेंशन चाहिए, तो इतना पेंशन कैसे मिलेगा आप बताओ। इसके लिए क्या है कि आप कहीं भी आप जाओ, पीएफ क्या होता है कि एक सोशल सिक्योरिटी होता है, वो आपको एक रिलैक्स करता है, लाइफ में रिलैक्स देता है कि हमारे पास कुछ पैसे है, इसीलिए उसे भविष्य निधि कहते हैं। इसके लिए आप कहीं भी कोई भी कंपनी आप चेंज कर रहे हो, आप वही यूएन नंबर रखो, यूएन नंबर को अलग अलग चेंज मत करो। वैसे भी यूनिवर्सल नंबर एक ही होता है, लेकिन होता क्या है कि पहले जो कंपनी में लोग काम करते हैं उसके पैसे उठा लेते हैं। पीएफ का पैसा आप मत उठाओ, पीएफ का पैसा वैसा ही ट्रांसफर होते रहो। उसी यूएन में आप दूसरे कंपनी में गए, आप उसको उसी यूएन को चालू रखो और उसी में आप अपने पीएफ का पैसा कटाओ। पीएफ के में आपका जो 12% करता है, कंपनियां भी 12% भरती है, ये आपको मालूम ही है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि कुछ लोगों की डाउट्स होती है कि मान लीजिए कि हमने 2 साल काम किया, फिर गैप हो गया, फिर 4 साल गैप हो गया, तो पेंशन के लिए जो न्यूनतम 10 साल है वो कैसे गिना जाएगा। तो फ्रेंड्स, पेंशन के लिए जो न्यूनतम है, अगर आप गैप करके भी कर रहे हैं तो ईपीएफओ वो पूरा कंसीडर कर लेगा कि 10 साल आपने कहां काम किया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका एक ही यूएन नंबर पे पूरा पैसे का डिडक्शन हुआ हो। तो इस बातों पे आप ध्यान दीजिए, बात छोटी सी है। उस समय क्या होता है कि लोगों की बहुत सारी जरूरत होती है, वो लोग अपने पैसे उठा लेते हैं, लेकिन वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि बाद में उनको पेंशन कैसे मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना उसी यूएन नंबर को एक्टिवेट रखें। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग पूरे पेंशन का पैसा कैसे निकाले। 5 मिनट में हम लोग वो प्रोसेस का हम जानेंगे। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी अच्छे वीडियो बने तो आप लोग तक पहुंच सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।